अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की लड़ाई में आप जैसे हजारों लोगों ने साथ दिया, लेकिन अब ये लड़ाई सिर्फ अंकिता के बूढ़े माता पिता लड़ रहे हैं। अब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है और इस लड़ाई में न सरकार साथ दे रही है न ही कोई और। यहाँ तक कि अंकिता के हत्यारों को सजा देने का दावा करने वाले, पहाड़ की बेटी अंकिता को इंसाफ दिलाने की बड़ी बड़ी बातें कहने वाली राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में अंकिता के इंसाफ के खिलाफ होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि अंकिता हत्याकांड की जांच के लिए धामी सरकार ने उत्तराखंड पुलिस की एक एसआईटी बनाई थी, लेकिन 1.5 साल बाद भी उत्तराखंड पुलिस हत्यारों को सजा नहीं दिलवा पाई है, जिसके बाद हताश और निराश होकर अंकिता के परिवार ने यह केस सीबीआई को सौंपने की गुहार लगाई है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर भी की गई है, जिसमें अंकिता के माता पिता ने कहा कि उनकी बेटे की हत्या की जांच सीबीआई से करवाई जाए। उन्होंने कहा कि वह एसआईटी की जांच से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन इसे इन गरीब माता पिता की बदनसीबी समझो या कुछ और, इनकी बात न सरकार सुन रही है न ही कोई और। हर तरफ ताकतवर लोग इनके आवाज को दबाते हुए नजर आ रहे हैं। जब अंकिता को पुल की तारे समेत उनके साथियों ने मारकर फेंक दिया, तब तो पूरी दुनिया अंकिता के इंसाफ के लिए सड़कों पर थी। विपक्ष में बैठे लोग साथ में थे, आम जनता भी, समाज सेवी भी, सब साथ दे रहे थे। लेकिन अब यह लड़ाई केवल बूढ़े माँ बाप अकेले लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि निचली अदालत में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर लिए गए हैं। ट्रायल कोर्ट में 27 गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 1.5 साल का समय बीत जाने के बाद भी अब तक क्यों नहीं आरोपियों को सजा दी गई। अब इसके अलावा एक और बड़ा सवाल है कि 19 साल की अंकिता, जिसे हैवानों ने 18 सितंबर की रात मारकर नहर में फेंक दिया, क्या उसका परिवार पूरी जिंदगी ऐसे ही इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेगा? क्या उनके प्रति सरकार या विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सवाल गंभीर हैं। अपनी राय जरूर दें और फिर से अंकिता के इंसाफ की लड़ाई जिंदा करने में अपना योगदान दें। ब्यूरो रिपोर्ट, पहाड़ मीडिया, उत्तराखंड।